हम सब साथी यहाँ पर रशियन आर्मी में फंस चुके हैं और जो कि हमारे साथ के बंदे हैं वो सब मतलब फ्रंट लाइन पर डाल दिए गए हैं। बेरोजगारी के इस आलम में किसी ने जमीन बेचकर बेटे को विदेश भेजा तो किसी ने कर्ज लेकर, लेकिन अब एजेंटों के चक्कर में उनकी जान मुसीबत में फंस चुकी है। एजेंटों ने विदेश भेजने के चक्कर में कैथल के 7 युवाओं को रशिया यूक्रेन के युद्ध में झोंक दिया है, जिसमें एक युवा के पैर में गोली लगी है और परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम सब साथी यहाँ पर रशियन आर्मी में फंस चुके हैं और जो कि हमारे साथ के बंदे हैं वो सब मतलब फ्रंट लाइन पर डाल दिए गए हैं और हमें भी ये कह रहे हैं कि आपको भी आधा एक घंटे के अंदर यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और फ्रंट लाइन के लिए हमारी भारत सरकार से और इंडियन एम्बेसी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये ना हो कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इस करके हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। क्या नाम है जी? बाग सिंह जी। हाँ, क्या नाम है आपके बेटे का? साहिल। अभी कहाँ है साहिल? अभी रूस में है जी। फंस रहा है रूस में, बेरोजगार करके भेज दिया था भाई, एवढा काम मिलेगा, काम मिला है नहीं, आगे भेज दिया। तो अभी क्या बताया उसने? उसने ये बताया जी पूरा कुछ नहीं है, आगे भेज जाए सीधा। फोन फान सब लोग लिए उसके और उसका लग रही गोली। हमारा वापसी एज तो एजेंट ने क्या कह के भेजा था यार? एजेंट ने ये भेजा था कि बस सामान लाउड करना है, जो ट्रक उनका खाना पीना जो फौजियों का है, बस और कुछ नहीं कहा। बनी को ये आगे कोई लड़ाई दंगा में नहीं ले जाएगा इसको। कितने पैसे दिए थे आपने एजेंट को? एजेंट को 10 लाख रुपये दिए थे। अच्छा। आधा किला बेचा था। तो क्यों बेचनी पड़ी ये जमीन? जमीन बालक को भेजने के लिए भाई कि वहाँ काम मिलेगा, बहुत सी नौकरी है, इसलिए भेजा था। तो एजेंट ने क्या कहा था कि लोडिंग का सामान? हाँ, लोडिंग का सामान है जी, इनको लोड करना ट्रक। अच्छा। हाँ, जो सामान है इनका खाने पीने का वो जाएगा। अब आप क्या चाह रहे हो सरकार से? सरकार से हमारा वापसी आना चाहिए। क्या नाम है? अजय। कहाँ गया आपका भाई? रशियन आर्मी। हाँ, अब क्या हालात है वहाँ पर? हालात तो बहुत गंभीर है, वो 2 लड़ाई में जा रहे हैं। 12 तारीख का नाम हमारी बात हो रही वहाँ से, यही चक्कर है उसका। 12 तारीख को ये बोलिए लड़ाई में जाने लग रहा हूँ। जो एक हो रहा हमारे गाँव का साहिल नाम का लड़का, उसका छर्रे लगे है और मौके पे अस्पताल में। तो अपने से तो बात ही नहीं हो रही 12 तारीख से। अच्छा। हाँ। तो कुछ और भी भारतीय है कि इन्होंने कुछ बताया दूसरे भारतीयों के बारे में? बस यही कह रहे हैं भाई, हमने निकाल लो यहाँ से निकाले जाते हो, यही बात हुई है फिलहाल तो उनसे। एजेंट ने क्या कह के भेजा था? एजेंट ने तो ये कहा था कि भाई हेल्परी का काम है वहाँ पे, 8 महीने में पक्का हो जाएगा, ऐसी कुछ बात कही थी इनने तो। और 10 लाख रुपए ले रखे हैं। तो कोई मदद की गुहार आपने कहीं लगाई है कुछ? हम बस यही कल एम्बेसी में ही ईमेल डलवाई थी मैंने तो इसके भी इतना खास कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ बातचीत हुई है, कुछ बताया इन्होंने हालात कैसे हैं? नहीं, इन पे तो मतलब प्रोसेस चलता आराम आराम से होगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ये बात है। नहीं, हालात कैसे वहाँ पर? बहुत गंभीर है वहाँ तो। हाँ, लड़ाई चली हुई है। तो कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार 12 तारीख को शाम 6 बजे तक बात हुई थी बस। अच्छा। उसके बाद कोई बात नहीं हो रही। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? बस हम तो यही चाह रहे हैं कि मेरा भाई वापस आ जाए, बस यही। उम्र कितनी थी इनकी? 20 वर्ष थी। 20 वर्ष की। अमन। हाँ, अमन, क्या हुआ आपके भाई के साथ? जी, मेरा भाई बेरोजगारी के कारण यहाँ से गया था रूस। वो एजेंटों ने हेल्पर के तौर पर कह के, या जैसे ट्रक लोड करना है या और कोई काम है छोटा मोटा, ऐसे कह के वहाँ यहाँ से लेके गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया उससे, वो रूस लैंग्वेज में था, उसको समझ नहीं आया, उसने वो साइन कर दिया। उसकी 15 दिन ट्रेनिंग वहीं पर चली। 15 दिन के बाद उसे कहीं और ले जाया गया। उसने हमें बताया था कि मुझे आगे ले जाया जा रहा है। उसके बाद हमारा कांटेक्ट उससे खो गया, उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हमने सोचा वो ठीक है। जैसे जैसे दिन बीते 1 महीना निकल गया। उसका 1 महीने के बाद किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया कि वह अस्पताल में है और घायल की स्थिति में, उसे गोली लगी है पैर में। हमने उनसे पूछा क्या कुछ रहा, कैसे हुआ ये सब, तो उसने बताया उनका यहाँ पर ये जोर जबरदस्ती करके हमें यूक्रेन ले गए और वहाँ पर उनसे लड़वाई करवाई फ्रंट जोन पर।
तो फ्रंट जोन पर लड़ाई करवाई। उसके बाद हमारे साथ ये हादसा हुआ। एक राजस्थान का भाई और उसके साथ था नेमाराम, उसको भी उसके हाथ में गोली लगी है। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलवाए। वे बहुत डरे हुए हैं। कितने पैसे दिए थे एजेंट को? 10 लाख दिए थे। कारण क्या था, क्या बताया था एजेंट ने, किस लिए भेजा जा रहा है? हेल्पर कहा था उसने। अच्छा। हाँ, वहाँ पर पुलिस या आर्मी में हेल्पर लगवाएगा, जैसे खाना बनाना, ट्रंक लोड करना, या और कोई काम है, साफ सफाई का है, ये काम बताया था उसने। अब आप क्या चाह रहे हो? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमारे भाई को जल्द से जल्द वहाँ से निकलवाए। सोनू है जी, मैं साहिल का चाचा हूँ। गांव मटोरा हमारा डिस्ट्रिक्ट कैथला हरियाणा के अंदर। तो जिस तरह हमारा बेटा साहिल गया हुआ है, उसी तरह गांव के 6 बच्चे और गए हुए हैं भाई इससे न्यारे रूस के अंदर। उनको बस यही बात बोल के बका के ले जाया गया कि वहाँ पर हेल्पर की जॉब दी जाएगी, कोई काम नहीं है, अगर कोई काम भी है तो फौजियों के बस रोटी पानी या कुछ ऐसा काम करना, आपको आर्मी में आगे नहीं जाना है। ये उनसे यहाँ पे प्रॉमिस करा के लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे जाकर उन्होंने वादा खिलाफी की है, उनके साथ धोखा कराया गया है। उनको 10-15 दिन रह के कैंप में आगे फौज में मतलब आगे भेजा गया, लड़ाई के बलि का बकरा बना दिया एक किस्म से उनको। अब क्या बताया उन्होंने? कि वो अभी साहिल का फ़ोन आया है परिवार के पास 1 महीने के बाद। उसने बताया कि मेरे पैर में गोली लगी हुई है और मैं फ़िलहाल अस्पताल में हूँ, अगर मेरे को निकाला जा सके, किसी तरह मेरे को निकाल ले। हमारी प्रधानमंत्री मोदी से यही दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं हमारे गांव के या देश के, सभी को सुरक्षित निकाल के बाहर लेके आ जाए। गए क्यों थे ये लोग? बेरोजगारी के कारण गए थे भाई साहब, रोजगार ही नहीं है पूरे इंडिया में, तो अपनी ज़मीन बेच बेच कर जान लग रहे हैं। अगर यहाँ रोजगार मिलता तो विदेश में क्यों जाते।